दर्शकों, आज फिर हम एक ज्ञान भरी रुचिकर कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। वो कहानी का नाम है बलि और बामन भगवान की कहानी। बलि जी के बाबा का नाम प्रहलाद और पिताजी का नाम विरोचन था। का नाम आचार्य था। आप सभी ये बात लगभग जानते ही होंगे। अपनी गुरु का कृपा पाकर महाबली अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे। बलि ने स्वर्गलोक पर भी चढ़ाई कर स्वर्गलोक की प्राप्ति कर ली थी, जिससे इंद्रपुरी अमरावती पर उनका पूर्ण अधिकार हो गया था। बलि से आतंक पाकर सभी देवता लोग डर के मारे वहां से बृहस्पति भगवान के पास पहुँचे, जो कि देवताओं के गुरु हैं, और उनसे परामर्श प्राप्त किए कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तब भगवान बृहस्पति ने उन्हें बताया कि अपना रूप बदल कर आप लोग इधर उधर छुप जाइए, जब समय आएगा तब आप लोग आइएगा। फिर बलि को साम्राज्य अमरावती का मिल गया था। तब माता अदिति देवताओं की जो माता हैं, वे दुखी होकर अपने पति महर्षि कश्यप के पास जाकर सारी घटना बताई। तब उनके पति ने कहा कि हे माता, आप यदि पयोवर्ती व्रत का धारण करेंगी तो शायद आपका दुखों का निवारण हो सकेगा। तब माता ने एकाग्रचित होकर पयोवर्ती व्रत को किया। माता जी की भक्ति को देखकर भगवान विष्णु दर्शन दिए और माता जी को वरदान दिया कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूँगा हे माता, और मेरा नाम बामन होगा। ऐसा आशीर्वाद उन्होंने माता को प्रदान किया। महाबली का पूरा ऐश्वर्य प्राप्त होने के कारण उन्हें घमंड आने लगा। जब उनका जैसा कि कोई दानी नहीं हो, उन्होंने एक अश्वमेघ यज्ञ नर्मदा नदी के तट पर भृगु कक्ष नामक स्थान पर शुरू किया, जिसमें उनके गुरु शुक्राचार्य प्रधान परिचालक थे। उस यज्ञ में समस्त वेदज्ञ ब्राह्मण उपस्थित थे। उस यज्ञ में सारे ब्राह्मण दान ग्रहण कर पूर्ण हो जाते थे और उन्हें राजा बलि वस्त्र दान, गोदान, अन्नदान, भूमि दान, स्वर्ण दान इत्यादि किया करते थे। इससे उनकी जय जयकार चारों दिशाओं में गूंजती और राजा बलि की बहुत प्रशंसा होती। इसी बीच अचानक बामन देव उनके यज्ञ में एक दिन आ जाते हैं और राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगते हैं, जिससे राजा बलि हंसकर स्वीकार कर लेते हैं। तभी उनके गुरु शुक्राचार्य वहां आते हैं और दान देने से मना करने लगते हैं कि हे राजन, आप इस दान को ना दें। जो आपसे दान मांग रहे हैं वो कोई और नहीं, स्वयं साक्षात भगवान विष्णु हैं। अपने गुरु के बातों को ना मानते हुए राजा बलि कहते हैं, मेरा वचन मिथ्या ना हो जाए, मैं सत्यवादी हूँ। अगर मैं ना दूंगा 3 पग भूमि तब मैं मिथ्यावादी कहलाऊंगा। मैंने संकल्प ले लिया है कि मैं 3 पग भूमि दान में दूंगा। तभी अचानक उन्हें बामन देव 1 पग में भूमि, दूसरे पग में आकाश और तीसरे पग का दान न मिलने के कारण वो गुस्सा होकर बोलते हैं कि आप बताओ राजन, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। इस पे राजा बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और वो अपने पिता और बाबा प्रहलाद को याद करते हैं। तभी उनको कुछ सूझता है और कहते हैं कि भगवान, आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए, जिससे उनका वचन पूरा हो जाता है और बामन देव प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें पाताल लोक का राजा बना देते हैं। पाताल लोक चिरनिकेतन नामक नगरी के वो राजा बन जाते हैं। बामन देव उन्हें आशीर्वाद स्वरूप अपने पास रहने का वरदान देते हैं कि जब भी आप हमें मन एकाग्र करके बुलाइएगा तो अपने पास ही पाइएगा, मैं आपके सदा आसपास ही रहूँगा। इस प्रकार असुरों का प्रभाव दूर होता है। सभी धर्मपरायण लोग शांति की उपलब्धि लिए हुए सुख संपन्न को प्राप्त करते हैं और देवताओं को अपना इंद्रासन मिल जाता है, स्वर्ग लोग मिल जाता है, जिससे कि सभी का वचन पूरा हो जाता है और बामन रूप धारण करने का कारण भी भगवान विष्णु का पूरा हो जाता है। इस तरह यह कहानी एक सत्यवादी, सत्य वचन बोलने वाले राजा के बारे में है कि उनके पास सारे ऐश्वर्य होते हुए भी उन्होंने 3 पग दान देने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आपको अच्छी लगी तो आप ज़रूर से लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं।